हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी आपकी। तो फाइनली एक ऐसा चैप्टर जो अर्थमेटिक का हमारा अंक गणित का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद फिर हमें अंक गणित के दर्शन नहीं होंगे, फिर हम एक साथ अंक गणित को नहीं पढ़ेंगे। बड़ा इमोशनल सा फील होता है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि यार, हमारा अंक गणित का लास्ट चैप्टर है। कितना समय हो गया हमको साथ पढ़ते पढ़ाते, और अंक गणित चल रहा था अर्थमेटिक। आज वो समय, वो घड़ी आ गई है कि अब लास्ट चैप्टर पढ़ना है। और एक दिन वो घड़ी भी आएगी जिस दिन मैं ये कहूंगा कि आज आपका कोर्स एंड होता है। चलो, वो तो थोड़ा सा टाइम है उस चीज में तो। लेकिन हाँ, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है बच्चे, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट। एग्जाम में एक से दो सवाल यहां से बनते ही बनते हैं, एक से दो सवाल। अगर मैं बात करूं किसी एग्जाम के मेंस की, तो वहां रेलगाड़ी वगैरह से भी एक सवाल एक्स्ट्रा बन जाता है। मैंने अभी पाइप एंड सॉरी बोट एंड स्ट्रीम को काउंट नहीं किया। बोट एंड स्ट्रीम अलग चैप्टर है, ये आपका अलग चैप्टर है। हालांकि हैं दोनों एक ही, लेकिन हो गया होगा कुछ घर में, दुनिया के घर में राड़ होती हैं, झगड़े होते हैं, यहां भी हो गया भैया, हो गए दोनों अलग अलग, है ना। एनीवे, आप लोग जुड़ गए हो तो करते हैं शुरू अपने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर को। और आज की फर्स्ट क्लास है तो बहुत बेसिक से मैं शुरुआत करूंगा। आज बुधवार है ना, वेंसडे आज। और आज अगर बुधवार है तो आपको थोड़ा सा टारगेट का आइडिया भी मैं दे दूं। यस, चलिए। हाँ, क्या कह रहा था मैं कि आज अगर बुधवार है तो वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 4 दिन। और नेक्स्ट वीक में हम बीच में ही इस चैप्टर को एंड कर देंगे, और फिर हम अपना अपना अगला चैप्टर शुरू करेंगे, और वो उसमें से उठा लेंगे, मेन ट्रिग्नोमेट्री वगैरह उठा लेंगे, है ना। या मेंसुरेशन कर लेंगे, क्योंकि यूपी कांस्टेबल वाले बच्चों की डेट भी आ गई है। तो वो लोग भी पढ़ रहे हैं हमारे साथ, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हम उन लोगों के लिए मेंसुरेशन भी शुरू से कर लेंगे शुरुआत। ओके, करें शुरू। मैं वेट इसलिए कर रहा हूँ, मैं करता नहीं हूँ नॉर्मली, वेट आया और मैं पढ़ाना शुरू कर देता हूँ। मैं वेट इसलिए कर रहा हूँ कि फर्स्ट चैप्टर, सॉरी चैप्टर की फर्स्ट क्लास है, तो कोई बच्चा ये ना कहे कि सर मैं लेट हो गया। आप लोग, आप शुरू से स्टार्ट करो। ठीक है, तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, आई होप अब मैं शुरू कर सकता हूं बच्चे। चैप्टर का नाम है समय, चाल, समय, चाल तथा दूरी। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। टॉपिक के नाम में तो कुछ है ही नहीं। इसको डी से डिनोट करते हैं, इसको एस से डिनोट करते हैं, इसको टी से डिनोट करते हैं। भाई टॉपिक में तो कुछ है ही दिक्कत नहीं। टाइम मतलब समय, स्पीड मतलब चाल, और डिस्टेंस मतलब दूरी। हमें क्या करना होता है इस चैप्टर में? हमें इनके रिलेशन के ऊपर काम करना है। इन तीनों के बीच में जो संबंध है बच्चे, हमें उसके ऊपर काम करना होता है ना। समय की कोई डेफिनेशन, आप फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हो, कोई जरूरत नहीं है। डिस्टेंस, आप फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हो, कोई डेफिनेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आपको जरूरत है स्पीड। चाल का मतलब क्या होता है, स्पीड का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा मुझे कि अगर मैं आपसे पूछूं चाल की डेफिनेशन क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है बेसिक सीखने के लिए। अगर मैं आपसे कहूं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पीड, चाल की परिभाषा क्या है? मैं लिखता हूं यहां पर, एक निश्चित समय में, एक निश्चित, एक निश्चित समय में, निश्चित इकाई समय में, इकाई समय में, या ऐसे लिखो, निश्चित प्रति इकाई समय में, प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी, तय की
गई दूरी, ही क्या होती है? आपकी चाल होती है। एक निश्चित, आप लोग कह रहे हो डिस्टेंस अपॉन टाइम, भाई मैं आपसे फॉर्मूला पूछ ही नहीं रहा हूं, मैं आपसे फॉर्मूला पूछ ही नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं मैं खुद भूल गया। हाँ, परिभाषा क्या है, चाल की परिभाषा क्या है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पीड? एक निश्चित समय प्रति इकाई समय, पर यूनिट टाइम। इंग्लिश में लिखता हूं, चलो अब बहुत बड़ा अंग्रेज हूं मैं, कि डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड, कवर्ड इन अ डेफिनेट, इन अ डेफिनेट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट ऑफ टाइम, डिस्टेंस कवर्ड इन अ डेफिनेट पर यूनिट ऑफ टाइम, ये क्या होती है? वही हमारी चाल होती है। अब प्रति इकाई समय क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। अब इसका ऑपरेशन करते हैं, जो हमारी डेफिनेशन है ना, इसी का ऑपरेशन करते हैं। पहले हम बात करेंगे प्रति इकाई समय क्या होता है, और फिर हम बात करेंगे दूरी, इनकी इनकी ना हम बात करेंगे यूनिट्स के बारे में, इनकी यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रति इकाई समय। व्हाट डू यू मीन बाय पर यूनिट ऑफ टाइम? व्हाट डू यू मीन बाय पर यूनिट ऑफ टाइम? तो डेफिनेशन, सॉरी, हेडिंग डालेंगे प्रति इकाई समय, पर यूनिट टाइम। मैंने कहा ना, मैं बेसिक से भी बेसिक में जाऊंगा, मैं आपके हर उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा जहां आप घबराते हो, और फिर कोई जरूरत नहीं है, फिर कोई, मैं कह रहा हूं आपकी इच्छा खत्म हो जाएगी मैथ्स पढ़ने की। इच्छा खत्म का मतलब एक नेगेटिव वर्ड नहीं, अच्छा वर्ड है। इच्छा खत्म हो जाएगी मतलब आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ये वाला पार्ट आपका सेट हो जाएगा। तो पर यूनिट ऑफ टाइम, व्हाट डू यू मीन बाय पर यूनिट ऑफ टाइम? प्रति इकाई समय क्या होता है बच्चे? प्रति इकाई समय, यह हालांकि हमने कहीं और भी पढ़ा था, कहीं और भी पढ़ा था। प्रति इकाई समय क्या होता है बच्चे, जरा देखते हैं। जैसे अगर मैं कहूं, अगर मैं घंटे में बात करता हूं, यहां तो घंटे में ही बात होगी। अगर मैं घंटे में बात करता हूं तो प्रति इकाई समय, घंटे का प्रति इकाई समय होता है 1 घंटा। क्या होता है बच्चे? 1 घंटा, 1 घंटा, 1 आवर, 1 आवर प्रति इकाई। यानी कि अगर मैं घंटे में बात कर रहा हूं तो 1 घंटा उसका प्रति इकाई होगा, पर यूनिट हो जाएगा। अगर मैं आपसे बात करूं मिनट में, अगर मैं मिनट में बात करता हूं तो मिनट का प्रति इकाई क्या हो जाएगा? 1 मिनट। अगर मैं सेकंड की बात करता हूं, अगर मैं सेकंड की बात करता हूं बच्चे, सेकंड की बात करता हूं तो सेकंड का प्रति इकाई क्या होगा? सर सेकंड का प्रति इकाई होगा 1 सेकंड। ठीक है, तो प्रति, वर्ड प्रति, प्रति का मतलब होता है एक, 1। तो प्रति इकाई, इकाई चेंज होती रहेगी, इकाई यानी कि यूनिट चेंज होती रहेगी, कभी घंटा, कभी मिनट, कभी सेकंड, ये चेंज होती रहेगी, लेकिन ये प्रति हमारा 1 ही रहेगा। प्रति क्या रहेगा? हमारा 1 ही रहेगा। तो 1 यूनिट ऑफ टाइम आपको समझ में आ गया, प्रति इकाई समय आपको समझ में आ गया। इतनी बात क्लियर। अब इसका थोड़ा सा कन्वर्जन देख लेते हैं। जब बात हमने यूनिट्स की कर ही ली है तो थोड़ा सा कन्वर्जन भी देख लेते हैं। कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ टाइम, कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ टाइम, या कन्वर्जन ऑफ यूनिट, यस, कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ टाइम देख लेते हैं। भाई अगर मैं आपसे कहता हूं 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, आप कहेंगे सर 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। अगर मैं आपसे कहूंगा 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, आप कहेंगे सर 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अगर मैं आपसे कहूंगा 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, मैंने कहा 1 घंटे में 60 मिनट, फिर मैंने कहा 1 मिनट में 60 सेकंड। अब मैं कर रहा हूं 1 घंटे में कितने सेकंड, आप घंटे से सीधा सेकंड में आ रहे हो, तो आपको बच्चा 60 गुणा 60 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं? क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है यहां से? नहीं है ना, बात क्लियर हुई। मैंने कहा 1 घंटे में कितने सेकंड, आप कहेंगे सर 3600 सेकंड होते हैं।
क्या होंगे? 3600 सेकंड होंगे। इतनी बात किसी को कोई समस्या पैदा कर रही है? नहीं। तो यूनिट का कन्वर्जन आपने, सॉरी, समय का कन्वर्जन इतना ही सीखना है। पर यूनिट टाइम हमने पढ़ा। तो हमने इस डेफिनेशन में से प्रति इकाई समय का बारे में पढ़ा। तो अब थोड़ा सा इस डेफिनेशन को फिर से समझते हैं कि अगर मैं चाल की बात करूंगा तो एक इकाई समय में चली गई दूरी, यानी कि अगर मैं घंटे में बात कर रहा हूं तो एक घंटे में चली गई दूरी कितनी होगी? उसकी चाल होगी। अगर मैं मिनट में बात कर रहा हूं तो एक मिनट में चली गई दूरी ही उसकी चाल होगी। और अगर मैं सेकंड में बात कर रहा हूं बच्चा, तो एक सेकंड समय में चली गई दूरी ही क्या होगी? चाल होगी। जो ये बात है ना, ये बड़ी पते की बात है, इस पर पकड़ रखना। ये लास्ट तक मैं आपको इस बात को याद दिलाता रहूंगा, है ना, कि एक घंटे में चली गई दूरी चाल है, एक सेकंड में चली गई दूरी ही चाल है ना। तो चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा थोड़ी सी बात कर लेते हैं अब दूरी की। किसकी बात कर लेते हैं बच्चे? थोड़ी सी दूरी की, यानी कि डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। डिस्टेंस की, डिस्टेंस, थोड़ी सी दूरी की, डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। इसको हम डी से डिनोट करते हैं, है ना, डी से। तो डिस्टेंस की अगर मैं यूनिट की बात करता हूं आपसे, तो डिस्टेंस की सबसे बड़ी यूनिट होती है, सबसे बड़ी यूनिट, हालांकि बहुत बड़ी होती है, पार्सेक वगैरह होती हैं, हमें उस पर नहीं जाना है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में, इस चैप्टर में जो हम मैक्सिमम यूनिट यूज करेंगे वो होती है किलोमीटर, है ना, किलोमीटर, यानी कि केएम, केएम। अगर फिर उसके बाद में दूसरी यूनिट हमें इस चैप्टर में नॉर्मली यूज करना है मीटर, मीटर यानी कि एम। और फिर नॉर्मली हम मिलीमीटर भी यूज कर लेते हैं, मिलीमीटर, कई बार मिलीमीटर यानी कि एमएम। तो दूरी मापने की ये तीन इकाई हैं जो हम इस चैप्टर में यूज करेंगे। हालांकि ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? दूरी मापने की सबसे बड़ी, जिससे हम तारों की, स्टार्स की दूरी नापते हैं, बताएगा कोई? दूरी माप, जहां से हम स्टार्स की दूरी नापते हैं, जिससे, पता तो होगा बहुत सारे बच्चों को। चलो इसका कन्वर्जन देखते हैं भाई थोड़ा सा, कि अगर मैं बात करूं एक किलोमीटर में, अगर बच्चा मैं बात करता हूं एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? आप कहेंगे सर 1000 मीटर होते हैं। एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बच्चे? आप कहेंगे सर 1000 मीटर होते हैं। यस, बिल्कुल सही बात है, पारसेक, पारसेक। लाइटिंग टाइम, लाइटिंग टाइम, प्रकाश वर्ष, पारसेक होती है यार, मुझे तो ऐसा, लाइट ईयर, लाइट ईयर पारसेक से भी बड़ी होती है क्या? भाई मेरी जीके हिली हुई है आप चेक कर लेना, मेरे भरोसे मत रहना जीके में कि गुरुजी मैथ अच्छा पढ़ा रहे तो जीके भी जो कह रहे होंगे सत्य होगा। मैं आई एम नॉट श्योर, मुझे जो लगता है, एक कह रहा है गुरु खलीफा आ गया, कह रहा है पास्कल होती है। सर इतनी भी हल्की नहीं है मेरी, इतनी भी हल्की जीके नहीं है। पास्कल प्रेशर की यूनिट होती है, दाब की होती है। आप चेक कर लेना पार्सक लाइट ईयर में क्या होता है। एक किलोमीटर जो है इसका मतलब है आपका 1000 मीटर। और अगर मैं एक मीटर की बात करूं, अगर मैं एक मीटर की बात करूं तो एक मीटर में कितने एमएम होते हैं? सर वो होते हैं 100 mm, 100 मिलीमीटर। एक मीटर में क्या होते हैं? एक मीटर में 100 mm होते हैं, 100 मिलीमीटर होते हैं। अरे बस क्यों लड़ रहे हो? प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष नहीं, पारसेक ही होता है। मैं तो पारसेक ही पढ़ा हूं जहां भी मैंने पढ़ा है। आप देख लो आपने क्या पढ़ा है। ठीक है, तो एक किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, और एक मीटर मतलब 1000 mm। अगर मैं एक किलोमीटर से एमएम में जाऊंगा, देखो इसको 10 की पावर 3 मीटर भी बोल देंगे,
इसको 10 की पावर 3 mm भी बोल देंगे। अगर मैं किलोमीटर से mm पे आता हूं बच्चा, तो 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3 mm, क्या मैं ये कह सकता हूं कि 10 की पावर 6 mm होगा? अगर बच्चा मैं किलोमीटर से mm में चेंज करता हूं तो 10 की पावर 6 हमारा mm होता है। अब ये तो हमने अलग अलग यूनिट कन्वर्जन देख लिया। अब ये तो हमने अलग अलग यूनिट कन्वर्जन देख लिया, है ना। हाँ, बीच में एक सेंटीमीटर भी आता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, वो भी आता है, वो भी देख लेना। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। मीटर से सेंटीमीटर कहीं बीच में आता है इन दोनों के, 100 सेंटीमीटर। फिर हम mm पे अगर जाएंगे मीटर से तो 1000 ही होता है। ओके, एक पारसेक इक्वल्स टू 330.84 इंटू 10⁸ पर किलोमीटर। क्या बात है। चलो, तो ये हमने कन्वर्जन देखा समय का, ये हमने कन्वर्जन देखा दूरी का। अब मैं वापस आता हूं अपने यहां पर स्पीड की तरफ। बच्चे, अब एक चीज आपने ध्यान में रखनी है। नॉर्मली क्या है कि जब हम किलोमीटर की बात करेंगे, जब बच्चे हम डिस्टेंस में, आगे ही लिखवा देता हूं, आपको आगे ही लिखवा देता हूं कि जब हम डिस्टेंस में किलोमीटर की बात करेंगे तो उस टाइम पर हमें समय जो है, हमें समय जो है वो घंटे, आवर में लेना होगा। और जब हम डिस्टेंस को मीटर में बात करेंगे तो समय को हमें सेकंड में लेना होगा। ये नॉर्मल स्टैंडर्ड यूनिट है। ये क्या है बच्चे? आपकी स्टैंडर्ड यूनिट है कि जब हमें डिस्टेंस किलोमीटर में लेना होता है तो समय को हम घंटे में रखते हैं चाल निकालते समय। और जब हमें डिस्टेंस मीटर में लेना होता है तो समय को हम किस में रखते हैं? सेकंड में। नॉर्मली हालांकि चाल तो किसी में भी निकल सकते, कई सारे सवालों में अलग अलग भी निकलवाएगा, लेकिन ये हमारी स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं। हमारी स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं कि जब हम किलोमीटर में डिस्टेंस को रखते हैं तो समय घंटे में रखना है, जब हमें डिस्टेंस मीटर में रखते हैं तो सेकंड को हमें समय को हमें सेकंड में लेना है। ओके, तो चलिए अब मैं वापस आके आपको फॉर्मूला लिखवाता हूं कि चाल है हमारा एक निश्चित प्रति इकाई समय में चली गई दूरी। तो फॉर्मूला बनता है हमारा स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस यानी कि d अपॉन टाइम। क्या बनता है बच्चे? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। या फिर हिंदी में अगर मैं आपसे कहूं कि चाल बराबर क्या बनता है? दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या बना बच्चे? चाल बराबर बना है सर दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, यस। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि दूरी बटे समय, पर यूनिट टाइम में चली गई दूरी। ओके, अब ये चीज मैंने यहां पर लिख दी और अब मैं बात करता हूं यूनिट्स की। अगर मैं डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड अपॉन टाइम लिखता हूं, मैं स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम अगर मैं लिखता हूं, तो यहां अगर मैं इसकी यूनिट की बात करता हूं बच्चे, अगर मैं इसकी यूनिट की बात करता हूं, तो यूनिट की अगर मैं बात करूं तो यूनिट क्या क्या हो सकती हैं? अगर मुझे डिस्टेंस किलोमीटर में रखना है तो समय को किस में रखना होगा? आवर में। एक यूनिट तो इसकी होती है किलोमीटर पर आवर, इसको बोलते हैं किलोमीटर पर आवर। इसको क्या बोलते हैं बच्चे? इसको बोलते हैं किलोमीटर पर आवर, पर आवर, पर आवर, है ना, कि किलोमीटर प्रति घंटे। और अगर मैंने किलोमीटर में लिया है तो समय को घंटे में लेना पड़ेगा। दूसरी यूनिट इसकी क्या बनती है? इसकी दूसरी यूनिट बन जाती है कि अगर मैंने दूरी को मीटर में लिया है तो भैया आपका समय किस में लेना है? समय लेना है सेकंड में। किस में लेना है? समय सेकंड में। एक यूनिट तो इसकी है किलोमीटर प्रति घंटा और एक यूनिट इसकी है मीटर पर सेकंड, है ना। तो आपको यहां चाल की 2 यूनिट मिल गई। अब हमारा जो अगला टॉपिक है ना, अगला जो टॉपिक है वो है इनका कन्वर्जन,
यानी कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना। ये हमारा असली अब उद्देश्य है कि यूनिट कन्वर्जन कैसे होता है, प्रूफ करेंगे और फिर हम लोग उस जो हमारा रिजल्ट है उसको याद कर लेंगे और फिर उसी को ही हम डायरेक्ट लगाएंगे। भाई मुझे एक बात बताओ, मैंने यहां पर यूनिट लिखी है किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि किलोमीटर या किलोमीटर को अगर मीटर में चेंज करना होगा तो 1000 से गुणा करेंगे। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दूरी की यूनिट बताई थी, मैंने आपको बोला था कि किलोमीटर का मतलब है 1000 मीटर, और अगर मैं आवर को सेकंड में चेंज करता हूं तो बच्चे मुझे कितने से डिवाइड करना होगा, 3600 सेकंड से, है ना। कितने से, 3600 सेकंड से, 3600 सेकंड से। क्या बात समझ में आई आपके, है ना, कि अगर मैं किलोमीटर को मीटर में चेंज कर रहा हूं तो 1000 से गुणा करना है, अगर मैं अगर मैं किलोमीटर को मीटर में चेंज कर रहा हूं तो 1000 से गुणा, और आवर को सेकंड में चेंज कर रहा हूं तो 3600 से गुणा करना है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास है कोई समय, कोई चाल है 1 किलोमीटर पर आवर, ये मेरे पास कोई चाल है और मुझे इसको देखो, हाँ इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो, 0 से 0 गया, 2 पंजे 10 और 2 से जाएगा 18 बार। अगर मुझे इसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, किसमें चेंज करना है बच्चे, मीटर पर सेकंड में, तो मैं क्या करूंगा, मैं किलोमीटर को मीटर में चेंज करूंगा, ए गुणा किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे अपॉन, और अगर घंटे को सेकंड में चेंज करेंगे तो 3600 से गुणा करेंगे, 3600 सेकंड। ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 पंजे 10, 2 से जाएगा 18 बार, यानी कि ए गुणा 5/18 मीटर पर सेकंड, ए गुणा 5/18 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में अगर आप जाओगे तो आपको 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहे हो तो आपको बच्चा 5/18 से गुणा करना है। इसके एग्जाम्पल से आपकी और प्रैक्टिस मैं करा देता हूं, इस एक ही वैल्यू में अलग अलग रख दूंगा। सपोज मैंने आपसे कहा कि मुझे बताओ कि मेरे पास चाल है 36 किलोमीटर पर आवर, तो ये मीटर पर सेकंड में कितनी होगी, मीटर पर सेकंड में। आप मुझे बताओ, मेरी चाल है 36 किलोमीटर पर आवर, तो इसको अगर मैं मीटर पर सेकंड में आपसे पूछूं तो आपको ध्यान रखना है कि जितना भी आपको वैल्यू दी हुई है इसको 5/18 से गुणा कर दो, बस 5/18 से गुणा कर दो, ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगी। 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10 मीटर पर सेकंड। यानी कि बच्चे मैं ये कह सकता हूं कि 36 किलोमीटर पर आवर का मतलब ही 10 मीटर पर सेकंड होता है। 36 किलोमीटर पर आवर का मतलब ही 10 मीटर पर सेकंड होता है। और एक दो एग्जाम्पल मैं आपको करा देता हूं। मैंने आपसे बोला कि यहां पर मैं ले लेता हूं 180 किलोमीटर पर आवर, 180 किलोमीटर पर आवर, और जरा मुझे इस चाल को बदल के बताओ मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में कितनी होगी, बताइए। आप कहेंगे कि सर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जा रहे हैं ना, तो इस 180 को 5/18 से गुणा कर दो तो ये मीटर पर सेकंड में बदल जाएगी। 18 धाम 180 और 10 पंजे 50 मीटर पर सेकंड। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 180 किलोमीटर पर आवर का मतलब ही 50 मीटर पर सेकंड होता है, 50 मीटर पर सेकंड होता है। ओके, ऐसे ही अगर मैं मीटर पर सेकंड को, ए मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करूंगा तो मुझे उल्टा उल्टा कर दो, यहां 5/18 है, यहां 18/5 कर दो, ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर।
ठीक है भैया। एक तो हमने पीछे किया कि जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहे थे तो 5/18 से गुणा करना था, और जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज कर रहे हैं तो 18/5 उल्टा कर दो। भाई इसी चीज को अगर मैं 18 को इधर ले आऊं, 5 को नीचे ले आऊं, तो बात तो वही हो जाएगी ना, 18/5 किलोमीटर पर आवर। इसके भी मैं आपको एग्जाम्पल समझा देता हूं या लिखवा देता हूं, प्रैक्टिस करा देता हूं। एग्जाम्पल है कि मेरे पास एक चाल है 25 मीटर पर सेकंड, और मुझे इसको बदलना है किलोमीटर पर आवर में। किसे बदलना है बच्चे? मुझे बदलना है किलोमीटर पर आवर में। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है। अभी तो आप ये लिखो, फिर मैं आपको एक हल्का सा ट्रिक बता दूंगा कैसे याद रखें, कैसे याद रखें, है ना। तो 25 मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो मैंने कहा 18/5 से गुणा कर दो। 18/5 से आप गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा? 5 पूरे 25, 18 पंजे 90 किलोमीटर पर आवर। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 25 किलोमीटर पर आवर ही 90 किलोमीटर पर आवर के बराबर है? एग्जाम्पल क्लियर हो गया। अब इन दोनों की मैं आपको एक हल्का सा एक आइडिया दे देता हूं कि किस तरीके से आपको इन्हें याद रखना है, किस तरीके से आपको इन्हें याद रखना है, मैं आपको हल्का सा आइडिया दे देता हूं। भाई जब मैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहा था, मीटर पर सेकंड में, तो मैं 5/18 से गुणा कर रहा था। मैं क्या कर रहा था? 5/18 से गुणा कर रहा था। मुझे एक बात बताओ, किलोमीटर बड़ी यूनिट होती है या मीटर? किलोमीटर बड़ी यूनिट होती है या मीटर? आप कहेंगे सर किलोमीटर तो बहुत बड़ी यूनिट होती है, 1 मीटर मतलब क्या था? 3 फुट, इतना सा होता है 1 मीटर का मतलब। 1 मीटर का मतलब 3 फुट, 1 फुट, 2 फुट और 3 फुट, इतना होगा 1 मीटर, है ना। तो किलोमीटर बड़ी यूनिट है और मीटर छोटी यूनिट है। जब भी आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में बदलोगे तो 5 और 18 में छोटी संख्या जो होगी वो ऊपर आ जाएगी और बड़ी संख्या नीचे। मैंने आपको क्या बोला कि जब भी आप बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में बदलोगे ना तो 5 और 18 में छोटी संख्या ऊपर आ जाएगी जिसमें बदलोगे। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल रहा हूं तो बड़ी यूनिट को छोटी में बदल रहा हूं, तो जिस में बदल रहा हूं उसको देखना है। बदल रहा हूं मीटर पर सेकंड में तो 5 और 18 में छोटी संख्या ऊपर आ जाएगी, छोटी यूनिट में बदल रहा हूं। अगर मैं मीटर पर सेकंड से बच्चे किलोमीटर पर आवर में बदल रहा हूं तो 18/5 किलोमीटर पर आवर। इसमें उल्टा कह दो कि सर छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में बदल रहे हैं, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में बदल रहे हैं। मीटर पर सेकंड छुटकू सी यूनिट है, छोटी सी यूनिट है, और किलोमीटर पर आवर बड़ी यूनिट है। तो छोटी यूनिट से बड़ी में जा रहा हूं तो 18 और 5 में बड़ी संख्या ऊपर आ जाएगी। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको अब अलग से, अब सब कुछ साफ करके अलग से एक दो एग्जाम्पल कराऊंगा। मैंने कहा मेरे पास है 108 किलोमीटर पर आवर और इसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। बच्चे आपको ये कंफ्यूज होगा कि सर 18/5 से गुणा करें या 5/18 से, बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है दिमाग में। तो इसी को ही इसी को ही ध्यान में रखना है कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जा रहे हो, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जा रहे हो तो छोटी संख्या ऊपर आएगी। छोटी यूनिट की तरफ जा रहे हैं तो छोटी संख्या ऊपर बड़ी नीचे, और गुणा किससे? 108 से गुणा कर दो तो 18 छिक्के 108, 6 पंजे 30 मीटर पर सेकंड। बस यही ध्यान रखना है। सपोज मैंने आपसे कहा 15 मीटर पर सेकंड और इसको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तो बच्चा आपने ध्यान में रखना है कि छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जा रहे हैं, यानी कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर, यानी कि छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ हम जा रहे हैं। तो बड़ी संख्या ऊपर आएगी। क्या बोला मैंने? बड़ी संख्या, यानी कि 18 ऊपर आएगी और छोटी संख्या नीचे, और इससे आप गुणा कर दो तो आंसर कितना होगा? 5 तिया 15, 18 तिया
54 किलोमीटर पर आवर। बड़ी सिंपल सी बात आपने यहां पे समझ ली। ओके, कि जिसमें भी बदल रहे हैं वो यूनिट अगर छोटी है तो 5 और 18 में छोटी संख्या ऊपर, जिसमें बदल रहे हैं अगर वो यूनिट बड़ी है तो 5 और 18 में बड़ी संख्या ऊपर। क्यों, कैसे, ये सब मैं आपको प्रूफ कर चुका हूं यहां पर सब। चलिए अब मैं आपको लास्ट कॉन्सेप्ट सिखाता हूं और फिर मैं आपको टाइप की तरफ खींच कर लेकर चलूंगा, क्योंकि बहुत सारा कॉन्सेप्ट आप अब तक सीख चुके हो। बाकी तो टाइप वाइज हम पढ़ते रहेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था जो डेफिनेशन में ही पढ़ा था। सपोज अगर मैंने यहां पे लिखी है कि स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, 30 किलोमीटर पर आवर है, 30 किलोमीटर पर आवर, इससे आप क्या समझते हो? मैंने जस्ट इतना लिखा कि स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, किसी गाड़ी की जो स्पीड है ना वो 30 किलोमीटर पर आवर है। एक रेसर फाउंडेशन बैच है, बेसिक से कराओ, इससे ज्यादा बेसिक से क्या कराऊं? ये भी बताऊं कि 18 में से 8 का आविष्कार किसने किया था, 1 का आविष्कार किसने किया था, ये भी बता के चलूं। आविष्कारों के बारे में बताऊं, उसकी जन्म तिथि कब थी, उसके बचपन में वो क्या क्या चीजों से खेलता था, फिर बड़ा हुआ क्या क्या उसका रूटीन था, जो आविष्कारक था, ये भी बताना है क्या बेसिक में? बेसिक ही तो है, इससे ज्यादा बेसिक और क्या होगा? हाँ, मैंने कहा स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब है कि वो जो गाड़ी है ना वो 1 घंटे में कितना किलोमीटर जाती है? 30 किलोमीटर। कितना जाती है बच्चे? 1 घंटे में 30 किलोमीटर। भाई चाल अगर 30 किलोमीटर पर आवर है तो इस बात का मतलब क्या है कि प्रति इकाई समय में चली गई दूरी ही चाल होती है। मतलब 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में चली गई दूरी, और 1 घंटे में कितनी दूरी चली है? 30 किलोमीटर। ये आप समझे, ये आप समझे। अगर मैं आपसे कहूं कि किसी की चाल है मान लो 10 मीटर पर सेकंड, तो इससे आप क्या समझोगे? आप समझोगे कि सर उस गाड़ी ने 1 सेकंड में कितनी दूरी चली है? सर 10 मीटर की दूरी चली है। 1 सेकंड में कितनी दूरी चली है? 10 मीटर की दूरी चली है। यस, ये बहुत 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 प्यारा कॉन्सेप्ट है जो आप सीख रहे हो, बहुत प्यारा। अच्छे अच्छे सवालों में बिना फॉर्मूले के आंसर देगा ये आपको। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि किसी गाड़ी की जो चाल है ना, किसी गाड़ी की जो चाल है बच्चे, वो है आपकी 20 किलोमीटर पर आवर। आप मुझे बताओ 5 घंटे में तय की गई दूरी, 5 घंटे में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, बताइए क्या होगी? मैंने कहा किसी गाड़ी की चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटे, तो 5 घंटे में तय की गई दूरी, बताओ जल्दी से क्या होगा इसका जवाब? यस, भाई आपको पता चला कि चाल अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटे है तो मतलब 1 घंटे में कितनी दूरी चली होगी? 20 किलोमीटर। 1 घंटे में 20 किलोमीटर। हमसे पूछा है 5 घंटे में कितनी दूरी, तो 5 घंटे में कितनी दूरी चली है? आप कहेंगे सर 20 गुणा 5, 100 किलोमीटर। आंसर आ गया हमारा, आ गया आंसर हमारा। आप अगर फॉर्मूले से जाना चाहो तो फॉर्मूले से चले जाओ। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक तो ये फॉर्मूला है। या फिर अगर मैं टाइम को इधर ले जाऊं तो मैं इस फॉर्मूले को ऐसे भी कह सकता हूं कि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ये भी आगे चल के बड़ा इंपॉर्टेंट साबित होगा। ये वाला फॉर्मूला भी आगे चल के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। कौन सा? जब हम रेलगाड़ी वगैरह पढ़ेंगे ना, तो ये फॉर्मूले पे हम अपना 90% फोकस रखेंगे कि अगर मैं टाइम को इधर चाल के साथ गुणा कर दूं तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होगा चाल गुणा समय। क्या होगा बच्चे? चाल गुणा समय। चाल हमारी कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर, तो दूरी कितनी हो जाएगी? 20 किलोमीटर पर आवर।
समय कितना है 5 घंटे, तो दूरी कितनी हो जाएगी 100 किलोमीटर की। फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो। ओके, वेरी गुड। ये आपका सेकंड मेथड है। अगर मैं आपसे एक और सवाल पूछूं, मैंने कहा कि कोई गाड़ी 10 मिनट में 5 किलोमीटर जाती है। कोई गाड़ी 10 किलोमीटर 5 मिनट में जाती है, कोई गाड़ी। आप मुझे बताओ गाड़ी की चाल, और किसमें, किलोमीटर पर आवर में बतानी है। गाड़ी की चाल किलोमीटर पर आवर में बतानी है। अब मजा आएगा, अब मजा आएगा। अब तक तो मैं आपको बिल्कुल इतना आसान चीज बता रहा था, आपको लग रहा होगा यार ये क्या पढ़ा रहा है मास्टर। अब मजा आएगा। मैंने कहा कि कोई गाड़ी 10 मिनट में 5 किलोमीटर जाती है, और हमें बताना है उस गाड़ी की चाल, और वो भी किसमें, किलोमीटर पर आवर में। या तो आप फॉर्मूले से जाओ, या तो आप फॉर्मूले से जाओ कि स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बच्चे एक बात हमेशा याद रखना, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला भी था कि अगर मैं दूरी को किलोमीटर में ले रहा हूं ना, तो समय को मुझे घंटे में लेना होगा, और अगर मैं दूरी को मीटर में ले रहा हूं तो समय को मुझे सेकंड में लेना होगा। तभी जाकर ये चाल किलोमीटर पर आवर में बदलेगी। जब मैं दूरी को किलोमीटर में और समय को घंटे में लूंगा ना, तभी ये बदलेगी। तो आप कहेंगे कि सर ए मिनट का कोई समय है, उसको अगर घंटे में बदलना है तो 60 से डिवाइड करना है, A/60 आवर, है ना। तो डिस्टेंस कितनी है 5, और समय कितना है 10 मिनट, और इसको अगर मैं बदलूंगा तो 60 से डिवाइड करूंगा, ये आवर में बदलेगा, और ये किलोमीटर में है। तो ये 10 छिक्के 60 और 6 ऊपर चला जाएगा, तो 5 छंग 30 किलोमीटर पर आवर। हमारा आंसर कितना हो गया, हमारा आंसर हो गया 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। वेरी गुड। अब इसको बेसिक तरीके से कैसे करना है जरा वो भी देख लो। ये तो आपने फॉर्मूले से उड़ा दिया। अगर आप बेसिक तरीके से जाओगे तो आपका दिमाग जो है ना, उसके पेंच, उसके तार, उसके स्क्रू, उसके नट खुलेंगे। देखो, आपको पता है कि वो गाड़ी 10 मिनट में कितना जा रही है, 5 किलोमीटर। आपसे पूछा है किलोमीटर पर आवर में चाल, यानी कि आपको बताना है कि 1 घंटे में कितनी दूरी जाएगी। भाई किलोमीटर पर आवर में चाल पूछ रहा है, इसका मतलब है वो आपसे पूछना चाह रहा है कि वो गाड़ी 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। वही तो चाल होता है, वही आपसे पूछा है। तो आप मुझे बताओ, अगर 10 मिनट में 5 किलोमीटर, 1 घंटे का मतलब क्या 60 मिनट नहीं होता है। आप मुझे बता दो 60 मिनट में कितनी दूरी तय करी है उसने। भाई 10 मिनट को अगर मैं 60 मिनट में बदलूंगा तो क्या मुझे 6 से गुणा करना होगा, तो इधर भी 6 से गुणा कर दो, ये आ जाएगा 30 किलोमीटर। आपने कहा कि वो गाड़ी 60 मिनट में 30 किलोमीटर गई, या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि 1 घंटे में 30 किलोमीटर गई है। तो यहां से चाल कितनी हो जाएगी, 30 किलोमीटर प्रति घंटे। एक बार मुझे थम्स अप करके वो लोग बता दो जिनको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि अगर वो गाड़ी 10 मिनट में 5 किलोमीटर गई, हमें बताना है गाड़ी की चाल किलोमीटर पर आवर में। तो मुझे बताओ कि किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या ये नहीं है कि 1 घंटे में कितनी दूरी तय की होगी, 1 घंटे में। यस, वही तो चाल है। तो 1 घंटे में दूरी निकालनी है हमें। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट में दूरी। हमें पता है 10 मिनट में 5 किलोमीटर जाती है, तो 60 मिनट में 6 से गुणा कर दो, 30 किलोमीटर जाएगी। 60 मिनट मतलब 1 घंटा, तो चाल हो गई 30 किलोमीटर पर आवर। चाल कितनी हो गई बच्चे, 30 किलोमीटर पर आवर। और ये बड़ा ही अच्छा, मुझे बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट लगता है ये, बड़ा प्यारा। बेशक आप फॉर्मूले से करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं फॉर्मूले से मत करो, करो फॉर्मूले से, अच्छा है वो भी। फॉर्मूला भी तो आपकी चीजों को आसान करने के लिए बनाए जाते हैं, आप उससे भी करो।
लेकिन ये कॉन्सेप्ट भी समझो कि चीजें बनी कैसे हैं, आई कहां से, ताकि आप भी किसी और को पढ़ा सको, ये बात है ना। एजुकेशन को सीमित नहीं रखना बच्चे। मेरा पर्सनली मैं ये मुझे फील होता है, मानता हूं मैं, एजुकेशन जितनी फैलेगी ना, हमारा देश उतना विकसित होगा। देश विकसित होगा तो हम लोग विकसित होंगे, हम और विकसित होंगे, देश और विकसित होगा, और दोनों विकसित होंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन्स विकसित होंगी, है ना। तो शिक्षा को तो फैलाओ यार, जितना फैलाना है ना। मैं पहले भी आपसे ये बात कह चुका हूं, आप जो पढ़ते हो आपके आसपास के गांव में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके गांव में ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जिनकी आय का स्रोत बहुत कम होता है ना। आप देखते होंगे उन लोगों को, लेकिन आप मजबूर होंगे कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता इन लोगों के लिए, है ना। तो ऐसे लोगों को अगर वो चाहते हैं पढ़ना, तो उनको बैठा के आप पढ़ाओ। देखो हर कोई ऐसा नहीं है कि सर उनका भी कोर्स एक्टिवेट हो गया वो भी पढ़ने लग जाएंगे। उनके पास समय नहीं है, स्रोत नहीं है, इंटरनेट रिचार्ज कराने का पैसा, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, है ना। तो अगर ऐसा कोई चीज है, किसी आपकी नजरों में बहुत ऐसे बच्चे हैं कि नीड है सर इनको बहुत सारी, और ये बहुत मजबूर हैं, पढ़ना चाहते हैं, इनको कोर्स चाहिए, तो आपके पास मेरा टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम नहीं सॉरी इंस्टाग्राम चैनल का लिंक, अगर या इंस्टाग्राम चैनल का नाम नहीं पता है तो आप ले लो, दीपक भाटी RW आप डालोगे इंस्टाग्राम मिल जाएगा। आप मुझे पर्सनल मैसेज कर दो, आप मैं उनका कोर्स एक्टिवेट करा दूंगा। लेकिन उससे भी पहले आपको क्या करना है कि आपको अगर समय निकाल सकते हो, आधा घंटा 1 घंटा उन्हें बैठ के पढ़ा दो, उन लोगों को जिनको जरूरत है, उनको नहीं जो ऐसे बैठे हैं। मान लो आपने ऐसे भी लोग होते हैं गाँव में, आप निकल के जा रहे हो, रोड पे खड़े हैं 4-5 ऐसे, रास्ते में JCB चल रही है, वो नाली से कचरा निकाल रही है, उसे ऐसे खड़े होकर देख रहे हैं, पता नहीं सोना निकलेगा क्या निकलेगा। होते हैं भाई, ऐसे नहीं होते क्या? तुम में से भी ऐसे लोग होंगे। आप उनसे जाके कहने लोगे हाँ भाई पढ़ ले, और वो आपसे कहे चल अपना काम कर, पहले तू ही पढ़ ले, तू ही लग ले पहले, हमें जब पढ़ाई हो। तो ऐसे लोगों से पूछोगे तो बेइज्जती हो जाएगी, तो बेइज्जती हो जाएगी। आपको डिसाइड करना है किसको जरूरत है, किससे पूछने पर मेरी इज्जत मेरे साथ रहेगी, है ना। चलो, कहाँ था मैं था कि कोई, हाँ, 3 मिनट में कोई गाड़ी जो है 3 मिनट में सपोज 60 किलोमीटर जाती है, या 3 मिनट में 60 किलोमीटर तो ज्यादा हो जाएगा, 3 मिनट में 3 किलोमीटर जाती है, ये मान लेते हैं। 3 मिनट में 3 किलोमीटर कम रह गया, 5 किलोमीटर कर लेते हैं, चलो ना मेरी ना तुम्हारी, 5 किलोमीटर कर लेते हैं। 3 मिनट में 5 किलोमीटर जाती है, उस गाड़ी की चाल बतानी है मीटर पर सेकंड में। बस ये कर लो, फिर मैं आपको टाइप की तरफ लेकर चलूंगा। है ना। तो 3 मिनट में 5 किलोमीटर जाती है, आपको चाल बतानी है मीटर पर सेकंड में, ये बता दो। कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे चलते हैं। भैया मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ फ्री में। वेरी गुड, वेरी गुड। हम जो अच्छे काम करते हैं ना, वो रिफ्लेक्ट करते हैं हमको, ये सच्चाई है। ऐसा बोलते हैं ना, आपके बुरे कर्मों का फल भी यही मिलना है और अच्छे कर्मों का फल भी आपको यही मिलना है। मैं धार्मिक बातें अक्सर करता नहीं हूं, लेकिन ये बात श्योर है और 100% ट्रू है। सर आप रिप्लाई करेंगे इंस्टा पे? अब मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा समय दूं, मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं कि मैं थोड़ा थोड़ा समय दूं वहां पर, क्योंकि बहुत सारे लोग जरूरी भी मैसेज करते हैं। मैं लाइव भी आने की कोशिश कर रहा हूँ कि वहां पर लाइव आकर बच्चों से इंटरेक्ट हूँ, और भी ज़्यादा वहाँ पर चीज़ें हो सकती हैं। हालांकि मैं कितनी भी कोशिश करता हूँ तो चीज़ें विफल ही रहती हैं सोशल मीडिया के लिए। लेकिन फिर भी मैं अब कोशिश करूँगा कि वीक में एटलीस्ट एक दिन तो सोशल मीडिया से इम्पोर्टेंट मैसेजेस मैं निकाल सकूँ जो मेरे लिए आए हुए हैं। देखो 3 मिनट में 5 किलोमीटर, अब ये यूनिट बड़ी उठपटांग आ गई, और 4 मीटर पर सेकंड में पूछ रहा है, तो क्या करें? यस, देखो पहले तो आप फॉर्मूले से जा सकते हो कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें डिस्टेंस मीटर में चाहिए, और ये चाहिए हमको किस में? चाल चाहिए हमको सेकंड में। चाल किस में चाहिए हमको? सेकंड में।
तो आप मुझे बताओ, डिस्टेंस अगर 5 किलोमीटर है तो मीटर में अगर मैं चेंज करूंगा तो क्या मैं 5000 मीटर कह सकता हूं? 5 किलोमीटर मतलब 5000 मीटर। और ये हमको सेकंड में चाहिए, तो सेकंड में अगर मैं मिनट को बदलूंगा तो 60 से गुणा कर दूंगा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चे? 5000/6×18, 180 मीटर पर सेकंड। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 500/18 मीटर पर सेकंड होगा? कोई प्रॉब्लम है आपको? मैंने किलोमीटर को मीटर में चेंज किया, मिनट को सेकंड में चेंज किया, तो मुझे पता चल गया 500/18 मीटर पर सेकंड। यार 250/9 भी आप कह सकते हो, आप कह सकते हो 250/9 भी है ना। आगे चले, इसको अगर हम बेसिक से जाएं तो क्या करेंगे? अगर हम इसको बेसिक से जाएं तो हम देखेंगे कि 3 मिनट में वो 5 किलोमीटर जाती है, 3 मिनट में। तो 3 मिनट का मतलब क्या है? 3 मिनट का मतलब होता है 180 सेकंड। भाई 1 मिनट का मतलब क्या होता है? 60 सेकंड। तो 3 मिनट का मतलब क्या है? 3 मिनट का मतलब है 180 सेकंड। तो 180 सेकंड में कितना गई है? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर को क्या मैं ये कह सकता हूं कि 5000 मीटर? तो 1 सेकंड में कितना गई है? 1 सेकंड में गई है 5000/180 मीटर। और हम जानते हैं, दुनिया जानती है कि 1 सेकंड में चली गई दूरी ही, 1 सेकंड में चली गई दूरी ही चाल होती है। तो चाल कितनी हो जाएगी? 500/18 मीटर पर सेकंड। क्या ये बात क्लियर हुई आपको? क्या मैं अब अपने टाइप की तरफ आपको लेकर चलता हूं? अब आप सज्ज हो पहले टाइप को करने के लिए। पहले टाइप में जितना भी मसाला चाहिए वो आपका तैयार हो चुका है, बस आपको ईंट उठाकर मसाला फैलाकर ईंट रखनी है। मिस्त्री नहीं हो आप। मेरा कहने का मतलब है कि पहले टाइप को करने के लिए जितने भी कॉन्सेप्ट चाहिए वो सारे मैं आपको बता चुका हूं। चलिए शुरू करते हैं। टाइप नंबर 1 बड़ा बेसिक टाइप है, बहुत बेसिक से भी बेसिक टाइप है। ये सवाल करिए। यूपी के लिए? अरे यूपी के लिए बच्चे बस ये वाला जो चैप्टर है हम नेक्स्ट वीक के शुरू में खत्म कर देंगे, फिर आपका मैं मेंसुरेशन शुरू करूंगा। मेंसुरेशन ही शुरू करूंगा, डोंट वरी। काहे परेशान होते हैं आप? संडे वाले दिन आपकी क्लास ऑफ रहेगी। संडे वाले दिन आप क्या करना, आप यूट्यूब पर, जो यूपी वाले बच्चे हैं, आप यूट्यूब पर बच्चे सर्च करना DI बाई दीपक भाटी सर, DI बाई दीपक भाटी सर, है ना। तो मैंने किसी ना किसी यूपी के एग्जाम में पढ़ाया हुआ है, वो पेट वगैरह में कोई मैराथन मेरी 3-4 घंटे की पढ़ी होगी, वो देख लेना। उससे अलावा आपको ग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, DI पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो काफी है। कोई मैराथन मेरी पेट वगैरह में बहुत सारी मैंने कराई है, वो पढ़ लेना। ओके। बाकी मंडे से ये चैप्टर कंटिन्यू रहेगा और खत्म होते ही मैं आपका मेंसुरेशन शुरू कर दूंगा। वही तो बचा है, बाकी तो सब हो चुके हैं आपके जो उसमें आते हैं यूपी कांस्टेबल में ना। देखो भाई सवाल क्या है? चंद्रमा से पृथ्वी के बीच की दूरी 8 × 10⁻⁷ किलोमीटर है। 6 × 10⁻³ प्रति सेकंड है, प्रति सेकंड है। वो चंद्रमा से है, क्या बोल रहा है? 6 किलोमीटर प्रति सेकंड, 6 × 10⁻³ प्रति सेकंड। ठीक है। हाँ, आपसे कह रहा है कि चंद्रमा से पृथ्वी के बीच की दूरी 8 × 10⁻⁷ किलोमीटर है। कह रहा है कि 6 × 10⁻³ किलोमीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ यूनिट किलोमीटर प्रति सेकंड है, चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर सेकंड में ही दिया हुआ है।
प्रति सेकंड से एक ग्रह को चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगेगा। आपसे पूछ रहा है कि समय कितना लगेगा, और आप ऑप्शन में देखोगे कि समय तो सब सेकंड में दिया हुआ है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको जो डिस्टेंस दिया हुआ है ना चंद्रमा से पृथ्वी के बीच, वो है 8 × 10⁻⁷ किलोमीटर। और भाई स्पीड यानी कि चाल कितनी दी हुई है, चाल दी हुई है 6 × 10⁻³ किलोमीटर प्रति सेकंड। अब इसको ये मत कहना कि सर आपने तो ये कहा था कि जब बात किलोमीटर की होगी तो समय घंटे में लेंगे। मैंने कहा था नॉर्मली हम स्टैंडर्ड यूनिट में लेते हैं। अब सवाल ने ही हमको ऐसा दे दिया है तो हमें टेंशन काहे लेने की। हमारा जो आंसर आएगा वो सेकंड में आएगा। हमसे समय पूछ रहा है ना, समय हमारा सेकंड में आएगा। भाई किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, समय सेकंड में आएगा, और हमसे समय सेकंड में ही पूछ रहा है, तो हम टेंशन लेंगे ही नहीं। हम सीधा अपना फॉर्मूला लगाएंगे कि भैया स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यहां से अगर मैं टाइम को उधर ले जाऊं तो टाइम को क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम बराबर क्या मैं ये कह सकता हूं कि समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। यस, दूरी कितनी है 8 × 10⁻⁷, और ये कितना है 6 × 10⁻³ ये 10⁻³ से ऊपर जाकर 10⁻³ कट जाएगी, 2 तिया 6, 2 चौके 8। 4/3 का मतलब होता है 1.33। 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल हो गया, बचेगा 10⁻⁴। यानी कि हमारा आंसर होगा 1.33 × 10⁻⁴ सेकंड, और हमारा जवाब है ऑप्शन नंबर बी। है ना भाई, नीचे की 3 पावर से ऊपर की 3 पावर कट जाएंगी, ऊपर 4 पावर बचेंगी। तो 1.33 × 10⁻⁴ सेकंड। आंसर सेकंड में पूछ रहा था, हमारी जो चाल है उसमें सेकंड है, तो हमारा आंसर ऑटोमेटिक सेकंड में आएगा। ऑटोमेटिक सेकंड में आएगा, है ना। आसान क्वेश्चन था। पावर वावर देखकर घबरा तो नहीं गए तुम। ये करो, चलो जल्दी से बताओ मुझे इसका आंसर क्या होगा। एक बस द्वारा 69 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 55 मिनट में तय की गई दूरी बताओ, और किलोमीटर में पूछा है। ये पहला टाइप ना, ये इसमें सारी यूनिट कन्वर्जन का खेल है। पहले टाइप में सारा का सारा यूनिट कन्वर्जन का खेल है, यूनिट कन्वर्जन। मिनट को घंटे में बदलवाएगा, घंटे को सेकंड में बदलवाएगा, मिनट को सेकंड में बदलवाएगा, कुछ भी करा सकता है आपसे। कह रहा है कि एक बस के द्वारा 69 किलोमीटर पर आवर की चाल से 55 मिनट में तय की गई दूरी, और हमसे किलोमीटर में पूछ रहा है। बच्चे एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप चाल को किलोमीटर पर आवर में ले रहे हो ना, तो आपको समय को किस में लेना है, समय को घंटे में लेना पड़ेगा, तभी जाकर आप अपने फॉर्मूले में रखोगे। तभी जाकर, ऐसा नहीं है कि आप इनको सीधा सीधा फॉर्मूले में रख दो। ये चाल हमारी किलोमीटर पर आवर की है, समय 55 मिनट का है, सीधा फॉर्मूले में रख दो, नहीं। स्टैंडर्ड यूनिट्स में बदलना पड़ेगा, स्टैंडर्ड यूनिट्स में बदलना पड़ेगा। आपसे पूछा है दूरी, और हम जानते हैं डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है बच्चा। स्पीड कितना है 69 किलोमीटर पर आवर, तो हमारा समय भी घंटे में बदलेंगे, और मिनट को घंटे में बदलने के लिए बच्चे क्या करते हैं, 60 से डिवाइड करते हैं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है सर। और ये यहां पर हमारा आंसर कितना बनेगा, आप चेक कर लो भाई। 5 से जाएगा 12 बार, 5 से जाएगा 11 बार, 3 से जाएगा 4 बार, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 11 तिया 33, 11 दूनी 22 और 3 25/4 किलोमीटर। डिस्टेंस हमारी किस में आ गई, दूरी आ गई, चाल गुणा समय करके दूरी आ गई किलोमीटर में। 4×6 = 24, 4 तिया 12, 63.25 किलोमीटर। 63.25 किलोमीटर। आप बेसिक से चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है
भाई आपसे आपको चाल दी हुई है 69 किलोमीटर पर आवर, मतलब हमें पता है कि वो जो बस है वो 1 घंटे में 69 किलोमीटर जाती है। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट। भाई 60 मिनट में कितना जाती है? 69 किलोमीटर। हमें बताना है 55 मिनट में कितनी जाएगी। 55 मिनट में तो 1 मिनट में कितनी जाएगी? 69/60। तो 55 मिनट में कितनी जाएगी वही हमसे पूछा है। आप इंटू 55 कर दो, तो सॉल्व कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल करेंगे जरा। कह रहा है कि सिंधु 20 सही 2/3 किलोमीटर की दूरी 7 सही 3/4 घंटे में पैदल चलकर तय करती है, तो उसने प्रति घंटे कितने किलोमीटर की दूरी तय करी? अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस सवाल में आपसे पूछना क्या चाह रहा है? जिसने इस बात का मुझे जवाब दे दिया ना, एक चॉकलेट मेरी तरफ से पक्की। जब भी सिलेक्शन आपका होगा लिखते रहना अपनी चॉकलेट्स को। ओके, मैंने कहा प्रति घंटे कितने किलोमीटर की दूरी उसने तय करी, क्या पूछना चाह रहा है आपसे? आपको बोला है कि सिंधु इतने किलोमीटर की दूरी इतने घंटे में तय करती है, तो प्रति घंटे कितने किलोमीटर की दूरी तय करी, आपसे इवेंचुअली पूछना क्या चाह रहा है? यस सर, हमसे स्पीड पूछना चाह रहा है। भाई एक प्रति घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी, क्या आपसे वो चाल नहीं पूछना चाह रहा कि भाई साहब चाल बता दो उसकी कितनी होगी किलोमीटर पर आवर में? चाल पूछ रहा है प्रति घंटे में कितने किलोमीटर, यानी कि चाल बता दो किलोमीटर पर आवर में कितनी होगी। यही तो पूछ रहा है आपसे, प्रति घंटे कितने किलोमीटर। प्रति घंटे में चली गई दूरी ही चाल होती है। आप या तो फॉर्मूले में रख दो चाल बराबर दूरी बटे समय में, या तो आप फॉर्मूले में रख दो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कि डिस्टेंस कितना है? 20 × 60, 60 × 2 62/3 बटे, और घंटे में 7 × 4 = 28, 28 और 3 31/4 आवर। और हमसे किलोमीटर पर आवर में ही पूछा है, पहले की चौथे में दूसरे की तीसरे में। 62 × 4/31 31 दूनी 62 और 4 दूनी 8/3 किलोमीटर पर आवर। यानी कि मैं कह सकता हूं कि वो सिंधु 1 घंटे में 8/3 किलोमीटर चली होगी। या 3 दूनी 6, 2 सही 2/3। 1 घंटे में 2 सही 2/3 किलोमीटर की दूरी उसने चली होगी। आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, आपको कोई फॉर्मूले वॉर्मूले की जरूरत नहीं थी, लेकिन आप बेसिक कॉन्सेप्ट आपका बच्चे मजबूत होना चाहिए। आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो कि हमें दिया गया है कि सिंधु इतने किलोमीटर की दूरी इतने घंटे में जाती है, तो प्रति घंटे कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी। हमें 1 घंटे की दूरी बतानी है। हमें पता है 7 चौक 28 और 3 31/4 घंटे में कितनी दूरी तय करी है? 20 × 60 और 2 62/3 किलोमीटर की। तो 31 दूनी 62, तो 1 घंटे में कितनी दूरी? 4 की गुणा क्रॉस में कर दो, 8/3 किलोमीटर है सर। 3 दूनी 6, 2 सही 2/3 किलोमीटर। लो, आपका सवाल 2 लाइन में हो गया। आपका सवाल 2 लाइन में हो गया, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आता है तो। कुछ भी तो नहीं था। आपने पिछले सवाल में इतना सब कुछ किया कि प्रति घंटे की किलोमीटर दूरी, मतलब वो चाल पूछ रहा है आपसे, और चाल का मतलब दूरी बटे समय रखा, यहां पर सॉल्व करके हमारा आंसर आया। यहां पर आपने कुछ नहीं किया। ठीक है भाई, आगे बढ़े। ये सवाल करिए जरा। टाइप 1 आज कंप्लीट करेंगे। टाइप 1 में मेरे पास 15 क्वेश्चन है टोटल।
टोटल 15 सवाल हैं बच्चे, आज इस टाइप 1 को हम कंप्लीट करेंगे। कह रहा है एक रेलगाड़ी 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए 20 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? 20 सेकंड में, 20 सेकंड में। आप बेसिक से भी जा सकते हो, आप किसी से भी जा सकते हो। सबसे पहले पता है, अब आप यहां आकर थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो गए। कैसे, मैं आपको बताता हूं। आप सोचोगे कि सर किलोमीटर पर आवर में तो चाल दी हुई है और समय सेकंड में दिया हुआ है, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलें या सेकंड को घंटे में बदलें? भाई फॉर्मूले में अगर हमें रखना है तो यूनिट हमारी बराबर होनी चाहिए, स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए। अगर आप चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में ले रहे हो तो समय सेकंड से घंटे में बदलना होगा, और अगर आप सेकंड 20 सेकंड ले रहे हो तो आपको चाल को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलना होगा। स्टैंडर्ड यूनिट रखनी है। अब हम कंफ्यूज आ गए कि सर किसको किस में बदलें। अब ऐसा अगर कंफ्यूजन आए तो फिर हमें यह देखना है कि हमसे सवाल में पूछा क्या है। हमसे सवाल में दूरी पूछी है, और दूरी जो पूछी है उसकी यूनिट किस में दी हुई है ऑप्शन में? सर मीटर में, फीट में, मीटर में और मीटर में। इस फिट को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। आप ये देखो कि सर मीटर में हमको दूरी दी हुई है, नॉर्मली नॉर्मली दूरी हमको किस में? मीटर में दी हुई है। इसका मतलब है सारी की सारी जो यूनिट है ऊपर, उन सबको छोटी यूनिट में बदल लो, सबको छोटे में, क्योंकि आंसर्स हमारे मीटर में दिए हुए हैं, तो सबको हमें छोटी यूनिट में बदलना है। तो भैया हमारी जो चाल है, हमारी चाल कितनी है? 108 किलोमीटर पर आवर। तो इसको छोटी यूनिट में बदलना है। अगर मैं इसको बच्चे छोटी में बदलूंगा, बड़ी से छोटी, तो छोटी संख्या ऊपर रहनी चाहिए 5 और बटे 18, और 108 को गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 18 छिक्के 108 और 6 पंजे 30 मीटर पर सेकंड। हमारा समय कितना दिया हुआ है? आप कहेंगे सर समय तो 20 सेकंड दिया हुआ है, इसको बदलने की जरूरत ही नहीं है। चाल 30 मीटर पर सेकंड, समय 20 सेकंड, हमसे पूछा है दूरी। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है? 30 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना है आपका? 20 सेकंड। तो हमारी दूरी कितनी हो जाएगी? 600 मीटर। कितनी हो जाएगी? 600 मीटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। आप बेसिक से भी जा सकते हो। आपको पता है कि 108 किलोमीटर प्रति घंटे, इसका मतलब है कि वो रेलगाड़ी 1 घंटे में 108 किलोमीटर जाती है। 108 किलोमीटर को छोटी यूनिट में बदलेंगे तो 10,800 मीटर, नहीं 1,08,000 मीटर, 1000 से गुणा कर देंगे। और अगर घंटे को सेकंड में बदलेंगे तो 3600 सेकंड। तो 3600 सेकंड में इतना, एक सेकंड में कितना? एक सेकंड में आएगा सर, 20 से 20 खत्म, 36 तिया 108, एक सेकंड में 30 मीटर। हमें तो 20 सेकंड में बताना है, ये आएगा 20 गुणा 30, यानी कि 600 मीटर। आंसर कितना आएगा? 600 मीटर, बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सवाल का जवाब दो जल्दी से बच्चे, मुझे इसका क्या होगा बताएंगे सभी लोग? कह रहा है एक आदमी 250 मीटर चौड़ी सड़क को 75 सेकंड में पार कर लेता है। इस आदमी की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटे? आपसे गति पूछी है और वो भी किलोमीटर प्रति घंटे में। एक कह रहे हैं सर 8 बज गए, तो डिनर करा रहे हो मुझे? 8 बज गए तो ले चलो जहां ले चलना है, खिला दो कुछ। 8 बज गए तो डिनर का टाइम हो रहा है। नहीं करवा रहे तो पढ़ लो, दो ही ऑप्शन है।
है ना। एक आप पूछ रहे हैं आदमी की गति, और वो भी किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में। आपको 250 मीटर दूरी दी हुई है और 75 सेकंड दिया हुआ है। आपको चाल बतानी है किसमें, किलोमीटर पर आवर में। अब आपके दिमाग में आएगा क्या यार, मैं ऐसा कर सकता हूं कि मीटर को किलोमीटर में बदलूं और सेकंड को घंटे में बदलूं और तब चाल निकालूं। नहीं भाई, आपको यहां दूरी मीटर में दी हुई है, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है 250 मीटर, और समय टाइम कितना दिया हुआ है 75 सेकंड। आप चाल को मीटर पर सेकंड में ही निकाल दो, आप चाल को मीटर पर सेकंड में ही निकाल दो भाई। फिर उसे किलोमीटर पर आवर में बदल लेना, फिर बदल लेना किलोमीटर पर आवर में। है? बात सही है ना। स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 250 बटा 75, मीटर पर सेकंड में है ये। अब इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, यानी कि मैं छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जा रहा हूं। तो बच्चे बड़ी संख्या ऊपर होगी ना, 5 और 18 में से, यस सर 18 ऊपर होगा और 5 नीचे होगा। तो 25 तिया 75, 25 धाम 250, 3 छिंग 18, 5 दूनी 10 और 2 छिक्के 12। आंसर कितना होगा बच्चे, 12 किलोमीटर पर आवर। 12 किलोमीटर पर आवर। बड़ा सिंपल है, ठीक है। आप इसे बेसिक से जाओगे, थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा फिर आपको। फिर आपको चाल भी मीटर में निकालनी है कि भाई 75 सेकंड में कितनी दूरी, 250 मीटर की। एक सेकंड में कितनी दूरी, 250 बटे 75 मीटर की, एक सेकंड में। तो आप फिर मीटर पर सेकंड की चाल है उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लेना। वो खामखा का झंझट हो जाएगा कि आप 60 सेकंड इसको किलोमीटर में बदलोगे, हो जाएगा वैसे वो भी। मतलब फिर आपको 3600 सेकंड की दूरी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि भाई अगर मैं एक घंटे की बात करूंगा तो 3600 सेकंड होते हैं। तो फिर मुझे एक सेकंड और 3600 सेकंड की दूरी निकालनी है, तब जाकर एक घंटा बनेगा। ये करिए सवाल। करिए बच्चे इस सवाल को जल्दी से। सवाल है, एक मोटर कार 40 मिनट में 34 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 40 मिनट में 34 किलोमीटर, उसकी चाल किलोमीटर पर आवर में क्या है। देखो, चाल किलोमीटर पर आवर में मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है एक घंटे में उसने कितनी दूरी तय करी है, ये आपसे पूछ रहा है। अगर सब लोग इनवाइट करने लग गए यार घर पे, बहुत खाता हूं बेटा मैं, कभी कहने लग जाओ ये तो मास्टर को गलती बुला लिया, ये तो नाज का बासन ही है। हमारे यहाँ जो बहुत ज्यादा खाता है ना, उसको नाज का बासन बोलते हैं। सवाल कर रहे हैं कि 40 मिनट में 34 किलोमीटर चाल बताना है। आप फॉर्मूला लगाओ, आप फॉर्मूला लगाओ, चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या होता है बच्चे, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और हमें क्या बतानी है, चाल को बताना है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो हमारी दूरी किलोमीटर में रहनी चाहिए और समय घंटे में रहना चाहिए। दूरी कितनी है, 34 किलोमीटर चलो है, 34 किलोमीटर चलो है। समय कितना है, 40 मिनट। इसको घंटे में चेंज करेंगे तो प्यारे भाई 60 से डिवाइड करेंगे। तो 20 दूनी 40, 20 तिया 60, ये 3 की गुणा ऊपर हो जाएगी। तो 34 गुणा 3 बटा 2 किलोमीटर पर आवर। 2 से जाएगा 17, 17 तिया 51 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर सी। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। आपको पता करना था एक घंटे में कितनी दूरी गई। आपको पता है कि 40 मिनट में कितने किलोमीटर है, 34 किलोमीटर। आपको एक घंटा यानी कि 60 मिनट में निकालना है। तो एक मिनट में कितना,
34/40, तो 60 मिनट में कितनी दूरी? 60 मिनट, और 60 मिनट का मतलब 1 घंटा होता है। ये हो जाएगा इंटू 60 कर दो, 20 × 60, 20 × 2 = 40, 2 से जाएगा 17 बार, और 17 × 51 किलोमीटर। आपका आंसर 51 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। आपने 1 घंटे में पता कर लिया, आपने 1 घंटे में पता कर लिया कि 51 किलोमीटर जाती है, चाल 51 किलोमीटर प्रति घंटे। चलो ये सवाल करो। चलिए करेंगे बच्चे। कह रहा है यदि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, तो 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? मिनट में, मिनट में पूछा है। मैंने कहा ना, ये टाइप 1 आपके सारे यूनिट कन्वर्जन को उलट पलट करके सेट कर देगा। सारा कंफ्यूजन होगा एक बार तो, और फिर दोबारा पढ़ोगे क्लियर हो जाएगा सारा कंफ्यूजन। मैंने ऐसे ऐसे सवाल रखे हैं कि मिनट, सेकंड, घंटे सब एक सवाल में रख दिए। कह रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे ये चाल है उसकी। कह रहा है 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? 200 मीटर की दूरी तय करने में। बच्चे क्या करो, आपको यहां स्पीड दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस कितनी दी हुई है? 200 मीटर। अब हमें दोनों यूनिट को सेम करना है, या तो मैं 200 मीटर को भी किलोमीटर में बदलूं, या फिर मैं इस 60 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलूं, या तो मुझे दोनों स्टैंडर्ड यूनिट रखनी है किलोमीटर और आवर में, घंटे में, या फिर दोनों स्टैंडर्ड यूनिट मीटर और सेकंड में रखनी है। तो अगर मैं किलोमीटर और आवर में रखूंगा तो ये तो ठीक है, फिर मुझे इस 200 मीटर को भी किलोमीटर में बदलना पड़ेगा 1000 से डिवाइड करके। तो ये कितना हो जाएगा? 1/5 किलोमीटर। अब आप चाल बराबर दूरी बटे समय कर सकते हो, तो चाल बराबर दूरी कितनी है? 1/5 और गुणा समय, गुणा समय। अच्छा, दूरी उल्टा कर दिया हमने। चाल बराबर क्या है? दूरी कितनी है? 1/5, 200 मीटर है ना, 2×5 = 10, ठीक है, और गुणा समय। तो यहां से 5t बराबर क्या हो जाएगा? 60, 5 से कटेगा 12 बार, यानी कि टाइम कितना है बच्चे? 12 घंटे। नहीं, कुछ गलत किया है क्या हमने? एक सेकेंड, लेट मी चेक। ओ हो, सॉरी 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 सॉरी, ऐसे कैसे कर दिया हमने? ये तो इधर मल्टीप्लाई होगा ना जाके, इधर मल्टीप्लाई होगा जाके। भाई अगर मैं टी को इधर ले आऊं, 60 को इधर ले आऊं, तो टी कितना हो जाएगा? टी हो जाएगा 1/6×300 घंटे। यस, अब ठीक है ना? टी उधर जाएगा, 60 नीचे आएगा, 1/300 घंटे होगा। उल्टा पुल्टा कैसे कर दिया? ये दोनों जाके इससे गुणा होंगे, बराबर 1, तो वहां से टी कितना आ जाएगा? 1/6×300 घंटे। और अगर मुझे ये घंटे से मिनट में बदलना है, तो बच्चे 60 से गुणा करना होगा, 60 से गुणा कर दो मिनट, तो कितना हो जाएगा? 6×5 = 30, यानी कि मैं कह सकता हूं 1/5 मिनट। समय क्या हो जाएगा? 1/5 मिनट। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है ये कि आप इसी चीज को, इसी दूरी को ना आप मीटर में रहने दो, आप इस 60 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, 5/18 से गुणा करके इसमें चेंज कर लो। 6×3 = 18, 6×3 = 60, यानी कि ये हो जाएगा 50/3 मीटर पर सेकंड। और डिस्टेंस को 200 मीटर में रहने दो। मैंने दोनों तरीकों से ये सवाल कराया। एक बार तो मैंने क्या किया, मैंने इस डिस्टेंस को किलोमीटर में बदला, इसको ऐसे रहने दिया, तो समय हमारा घंटे में आया। फिर हमने मिनट में चेंज किया। एक बार मैंने इसको मीटर पर सेकंड में बदला, इसको 200 मीटर। तो भैया हम जानते हैं दूरी बराबर चाल गुणा समय।
दूरी कितनी है 200 मीटर, चाल कितनी है 50/3 मीटर पर सेकंड, और समय 50 चौके 200 और 4 तिया 12 सेकंड। यहां बच्चे हमारा जो समय आएगा ना वो सेकंड में आएगा, यहां जो समय आएगा वो सेकंड में आएगा, सेकंड में। और अगर सेकंड को मिनट में चेंज करना है तो हमें 60 से डिवाइड करना है। क्या करना है हमें? 60 से डिवाइड। 12 पंजे 60, यानी कि हम कह सकते हैं t बराबर 1/5 मिनट। क्या कह सकते हैं? यस। और तीसरा तरीका आपका वही बेसिक तरीका जो हम शुरू से पढ़ते आए हैं। ये तो मैंने फॉर्मूले से करा दिया, और फॉर्मूले में भी मैंने दोनों तरीकों से आपको कराया है, बड़ी यूनिट में बदल के भी और छोटी यूनिट में बदल के भी। और तीसरा तरीका आपका वही बेसिक कॉन्सेप्ट कि वो कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे जाती है, यानी कि 1 घंटे में कितना? 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर। 1 घंटे को मिनट में चेंज करो क्योंकि आंसर मिनट में पूछ रहा है, तो 60 मिनट में कितना जाती है? 60 किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लो, तो 1000 से गुणा करेंगे, 60,000 मीटर। 1 मीटर जाने में कितना समय लगेगा? 60/60,000। भाई 1 मीटर जाने में 60,000 नीचे आ जाएगा, 0 से 0। आप कहेंगे सर 1/1000 मीटर, मिनट, सॉरी 1/1000 मिनट। हमसे पूछा है 200 मीटर जाने में कितना समय लगेगा, 200 मीटर जाने में, तो 1/1000 गुणा 200 मिनट। आप कहेंगे 2 पंजे 10, 1/5 मिनट। तो प्यारे भाई 200 मीटर जाने में कितना समय लगेगा? 1/5 मिनट। आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, बात क्लियर हुई? तीनों तरीके समझ में आ गए। एक बार तो हमने सबको किलोमीटर और किलोमीटर पर आवर बड़ी यूनिट में चेंज किया, फिर हमारा आंसर आया 1/300 घंटे, वहां से भी हो गया, घंटे को मिनट में चेंज किया। सेकंड बार हमने इसको मीटर पर सेकंड में चेंज किया, ये 200 मीटर था ही हमारे पास, तो भैया फिर हमारा आंसर आया सेकंड में, मिनट में चेंज किया। और थर्ड बार हमने क्या किया? अपने बेसिक कॉन्सेप्ट से इसी सवाल को किया। एनी हाउ, अब मैं आपको छोड़ देता हूं, 3-4 सवाल इस टाइप, 5-6 सवाल बचे हुए हैं, कल कर लेंगे इन सवालों को। मैं आपको एक सवाल दे देता हूं होमवर्क के लिए, और इसका जवाब आप लोग मुझे कल बताओगे क्लास में ही, और अभी टेलीग्राम ग्रुप में भी बता सकते हो। चलिए बच्चे, अब क्लास को एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं बहुत ही ज़्यादा मज़ा आपको आया होगा। बहुत बेसिक क्लास थी आज, बहुत बेसिक में जाके मैंने आपको चीज़ें सिखाई। ऐसे ही चलेंगे टाइप वाइज, इसमें बहुत सारे टाइप बनते हैं। टाइम डिस्टेंस, टाइम स्पीड डिस्टेंस चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है ना, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस की तरह थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। रेलगाड़ी भी आता है, औसत चाल भी आता है, रेशियो कॉन्सेप्ट भी आता है, कई सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं। तो चलिए धीरे धीरे सबको कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।